अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बोर्ड है। आमतौर पर इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स इसी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं या पुलिस में हैं या किसी ऐसे सरकारी महकमे में हैं जहां आमतौर पर ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी फेडरल बोर्ड बहुत ज़्यादा मौजू रहता है। क्योंकि अगर हम लाहौर बोर्ड या फैसलाबाद बोर्ड की मिसाल लें तो यहाँ इनकी एक ख़ास ज्यूरिसडिक्शन है कि उन्होंने अपने स्पेसिफिक एरिया के स्टूडेंट्स को ही अकोमोडेट करना होता है। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है। पूरे पाकिस्तान से किसी भी एरिया से स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के थ्रू मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात दे सकते हैं। क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स के हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि वो किसी एक शहर में नहीं रह सकते और उन्हें फ्रीक्वेंटली डिफरेंट सिटीज़ में रहना पड़ता है, इसलिए उनके लिए फेडरल बोर्ड बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो वो भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात फेडरल बोर्ड के थ्रू ही देते हैं। फेडरल बोर्ड का एक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि वो अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर रखते हैं। यानी अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो यहाँ पर आपको तमाम लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलेंगी और ऐसे तमाम सवालात और क्यूरीज जो स्टूडेंट्स के जहनों में पैदा होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट लाजमी मिल जाएगा। इसके अलावा फेडरल बोर्ड की एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि इनका जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर मिल सकती है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक खुली कचहरी की गई। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से डेवलप किया गया है कि थोड़े अरसे के बाद फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से ऑनलाइन खुली कचहरी की जाती है जिसमें जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स फेडरल बोर्ड की जानिब से होती हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती हैं। इसके अलावा फेसबुक लाइव पे जो स्टूडेंट्स कमेंट्स के थ्रू उनसे सवालात पूछते हैं तो वो साथ साथ उनके जवाबात भी देते रहते हैं। अब फेडरल बोर्ड की तरफ से 7वीं ई खुली कचहरी की गई और उसमें डिफरेंट मौजूआत के ऊपर बहस की गई जिसके नतीजे में कुछ नए पॉइंट्स सामने आए और यहाँ फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट के ऊपर इसकी एक समरी शेयर की गई है जो कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ समरी में जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि इस साल 2021 के एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या फेडरल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं, तो यहाँ एक सिंपल जुमले से मैं समझता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस साल के लिए चूँकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे इसलिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि स्टूडेंट्स के थ्योरी एग्जाम्स के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उस हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब इन 3 पॉइंट्स से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के हवाले से 100% क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि पहली बात, इस साल प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे नहीं, प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और आपके थ्योरी के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके तनासब से प्रैक्टिकल मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ नंबर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था और वो 2020 में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे या नहीं अपीयर हुए थे, उनको 2021 के इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त दे दी गई है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स पिछले तकरीबन 2 या 3 हफ्तों से मारे फिर रहे हैं। उन्हें कहीं से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। लेकिन यहाँ फेडरल बोर्ड का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है कि उन्होंने एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स की ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दी हैं। इसके बाद 5वें पॉइंट की बात करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो OMR शीट्स के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे। OMR शीट्स क्या होती हैं? ये होती हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग शीट्स। इसकी मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी शीट जिसके ऊपर बबल्स दी हुई होती हैं, स्टूडेंट्स ने अपने मुतालिका आंसर्स बबल शीट के थ्रू फिल करने होते हैं, जिसके बाद ये शीट्स कंप्यूटराइज स्कैन की जाती हैं और स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आते हों उसकी कंप्यूटराइज चेकिंग के थ्रू उनके उतने मार्क्स लगा दिए जाते हैं। यानी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स और ऑब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस साल 2021 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में इनके साथ क्या होने जा रहा है।
इसके अलावा भी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डिफरेंट लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। जैसे कि 1 जनवरी को यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की गई थी कि इस साल जो मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो मई में एक्सपेक्टेड हैं, जबकि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जून में किए जा सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए 8 फरवरी, जबकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए सिंगल फ़ी के साथ 15 फरवरी है। इसके बाद आपको फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे लिए चलते हैं और यहाँ भी तमाम लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती रहती है। यहाँ फेडरल बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले चंद इंपॉर्टेंट ट्वीट्स आपके साथ शेयर करते चलें। एक स्टूडेंट की जानिब से ये पूछा गया कि क्या इस साल एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं होंगे। इसके बाद एक और ट्वीट के रिप्लाई में फेडरल बोर्ड की जानिब से ये बताया गया है कि इस साल अपीयर होने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स देंगे, चाहे वो फ्रेश हों, फेलियर हों या इम्प्रूवमेंट करने वाले हों या एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स उन्होंने देने हुए, तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स रिड्यूस्ड सिलेबस यानी स्मार्ट सिलेबस में से ही आएंगे। और यही मामला पंजाब के तमाम बोर्ड्स और दूसरे सूबों के बोर्ड्स का भी होगा कि तमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रेगुलर और इम्प्रूवर और एडिशनल सब्जेक्ट्स के पेपर देने वाले स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम्स हैं वो रिड्यूस्ड सिलेबस में से ही आएंगे। लेकिन इसको लेकर अभी तक स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन बरकरार है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई ऐसा क्लियर इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि बोर्ड्स के साथ जब भी रब्ता किया जाता है और उनसे पूछा जाता है तो वो इसी बात को इंडोर्स करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस ही होगा और उसी में से ही एग्जाम्स आएंगे। लेकिन ये कन्फ्यूजन इस वजह से स्टूडेंट्स में पाई जा रही है क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी ऑफिशियल फोरम पर इसको सही तरीके से रीड नहीं किया है। इसके बाद फेडरल बोर्ड की जानिब से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का स्मार्ट सिलेबस भी इनके ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया गया है। इसके बाद अगेन यहाँ ये बात क्लियर की गई है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में इस साल प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा एक और ट्वीट के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि इस साल प्रैक्टिकल्स कैंसिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ फेडरल बोर्ड के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सब्जेक्ट या ग्रुप चेंज किया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल से एड मैथ करने के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो किसी और ग्रुप में मूव कर जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स होंगे। याद रहेगा यहाँ सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी को मेंशन किया जा रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तमाम जो इम्प्रूवर्स हैं, इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट जो फेल हुए थे उनके भी सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ एक और स्टूडेंट की तरफ से ये पूछा गया है कि जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके अगले साल प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स हैं उनके मार्क्स का क्या प्रोसीजर होगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इसका फैसला जुलाई 2021 तक आईबीसीसी की तरफ से किया जाएगा। फेडरल बोर्ड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इतनी तफसील में डिस्कस करने का मकसद ये है कि इस किस्म का कोई प्लेटफॉर्म पंजाब बोर्ड्स के हवाले से नहीं है। यानी अगर हम पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स की बात करें तो हमें 1 बाय 1 उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करना होता है। पंजाब बोर्ड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी डिफरेंट न्यूज़ एंड अपडेट शेयर की जाती हैं। लेकिन अगर हम इनके ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट की बात करें तो यहाँ गाहे बगाहे फेसबुक के इस पेज पे डिफरेंट अपडेट शेयर कर दी जाती हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और कंफर्म्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ आप 16 जनवरी की एक पोस्ट देख सकते हैं जिसमें कुछ एक पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये कि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एनुअल एग्जाम्स मई और जून में कंडक्ट किए जाएंगे, यानी मैट्रिक एग्जाम्स मई में और इंटरमीडिएट के जून में होंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स एंड ऑफ अगस्त से पहले अनाउंस कर दिए जाएंगे और एग्जाम्स एग्जिस्टिंग पैटर्न के मुताबिक ही कंडक्ट किए जाएंगे। यानी जो ये एक बहस चल रही थी कि इस साल बोर्ड एग्जाम्स एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, तो इस चीज की तरदीद करते हुए यहाँ ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि पुराने पैटर्न के मुताबिक जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज होंगे, उसी पैटर्न के मुताबिक इस साल के बोर्ड एग्जाम्स होंगे। और तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि अथॉरिटीज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस साल मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम्स 24 मई से स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ एक सिंगल पोस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवालात के जवाब मिल गए, तो क्या ही अच्छा हो कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सवालात जो स्टूडेंट्स के जहनों में चल रहे होते हैं। जैसे कि फेडरल बोर्ड वालों ने तो ये क्लियर कर दिया कि 2019 के जो स्टूडेंट्स थे, अगर वो 2020 में इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स में अपीयर हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन वो 2021 में बोर्ड एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस किस्म की पोस्ट अगर आईबीसीसी की जानिब से पंजाब बोर्ड के हवाले से भी बता दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हजारों स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसी तरह फेडरल बोर्ड की जानिब से प्रैक्टिकल्स के हवाले से डिटेल बताई गई और ये भी क्लियर कर दिया गया कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही एग्जाम्स तैयार किए जाएंगे।
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस किस्म के सवालात के लिए भी IBCC की जानिब से एक ऑफिशियल पोस्ट कर दी जाए ताकि तमाम स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन क्लियर हो सकें। इसके बाद आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक वो नोटिफिकेशन अवेलेबल है जिसमें यह बताया गया है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 में एनुअल या सप्ली के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उन्हें एक स्पेशल चांस दिया जा रहा है कि वो इंटरमीडिएट के एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 में दोबारा से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को बोर्ड ऑफिस विजिट करके एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी जिसके बाद उन्हें स्पेशल चांस ग्रांट कर दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्तान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो बाकी बोर्ड्स इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे और ये नोटिफिकेशन मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पे क्यों जारी किया गया है जबकि अल्टीमेट अथॉरिटी IBCC या पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था जिसका इतलाक तमाम बोर्ड्स के ऊपर होता। इस नोटिफिकेशन से जहां एक तरफ स्टूडेंट्स में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि वो 2021 में दोबारा से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वहीं उन्हें इस बात की मायूसी भी होती है कि जब वो दूसरे बोर्ड से पता करते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा से 2021 में चांस नहीं मिलेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के नोटिफिकेशंस और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो वो किसी ऑफिशियल फोरम से क्यों शेयर नहीं की जाती? क्या तमाम बोर्ड्स के अपने अपने डिफरेंट रूल्स होंगे? पंजाब बोर्ड्स को मैनेज करने की जो अथॉरिटीज़ हैं उनमें IBCC और PBCC हैं और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें कोई ऐसा एक ऑफिशियल फोरम डेवलप करना चाहिए, कोई ऑफिशियल वेबसाइट, कोई ऐसा फेसबुक पेज या ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जिसके ऊपर फेडरल बोर्ड की तर्ज पर मुख्तलिफ लेटेस्ट जो अपडेट्स और न्यूज़ आती हैं वो साथ साथ शेयर की जाती रहें। ऐसी न्यूज़ का ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स के जहनों में किसी किस्म का डाउट नहीं रहता क्योंकि वो एक ऑफिशियल फोरम होता है और हमें पता होता है कि जो भी अपडेट्स वहाँ पर शेयर की जा रही हैं वो 100% ऑथेंटिक हैं और उनमें किसी किस्म का अबहाम नहीं है। बहरहाल जब तक इस किस्म का कोई ऑफिशियल फोरम तैयार नहीं हो जाता हमें डिफरेंट बोर्ड्स की वेबसाइट को विजिट करके ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। पंजाब बोर्ड्स के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आएंगी उनसे रिलेटेड आपके साथ इंशाल्लाह डिफरेंट वीडियोज़ में शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक 100% कन्फर्म आ चुकी है उस पर आप मुत्तफिक रहें और जिन मामला से रिलेटेड अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है उनसे मुतालिक भी कोई ना कोई कन्फर्म न्यूज़ आ जाएगी। अभी तक पंजाब बोर्ड्स के हवाले से जो चीज़ें 100% कन्फर्म हो चुकी हैं उनमें सबसे पहली बात यह है कि मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स मई में और इंटरमीडिएट के जून में होंगे। इसके अलावा ये भी कंफर्म है कि इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स स्टूडेंट्स के थ्योरी के ऑब्टेन्ड मार्क्स के मुताबिक दिए जाएंगे। इसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम रेगुलर और जो स्टूडेंट्स इंप्रूव करेंगे जिनकी सप्लीज हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस में से ही तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग डेट 24 मई जबकि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स की 15 जून बताई जा रही है। और इंटरमीडिएट के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो इसमें एक्सटेंशन कर दी गई है और एक रिवाइज्ड शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है PBCC की जानिब से, जिसमें अब सिंगल फ़ी के साथ तमाम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स 5 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, डबल फ़ी के साथ 16 मार्च और ट्रिपल फ़ी के साथ 30 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। बड़ी उम्मीद है कि 5 मार्च से पहले तक ही पंजाब के बोर्ड्स की जानिब से ये ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स को एक स्पेशल चांस मिलेगा या नहीं जिन्होंने 2020 में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दिए थे और वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे। इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ग्रेस मार्क्स की डिडक्शन के हवाले से है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स की डिडक्शन होगी और किन की नहीं होगी। और यहाँ पंजाब के बोर्ड्स का ये हक बनता है कि वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें कैटेगरी वाइज तमाम स्टूडेंट्स को कवर किया जाए और ये बताया जाए कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट होंगे और कितने डिडक्ट होंगे और किन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, किस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिडक्शन होगी और किस सिचुएशन में नहीं होगी, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ 100% क्लियर हो सके कि अगर वो इस साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो उनके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे और कितने नहीं। इस सिलसिले में हम मुतल्लिका हुक्काम से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ क्लियर करेंगे कि किन स्टूडेंट्स की मार्क्स की डिडक्शन होगी और किन की नहीं। अभी तक स्टूडेंट्स की जानिब से बोर्ड ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा चुकी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके इस साल मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे तो उनके ग्रेस मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, जबकि ऐसे स्टूडेंट जो इस साल मार्क्स इंप्रूव करते हैं और उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो उनके ग्रेस मार्क्स की डिडक्शन नहीं की जाएगी। बहरहाल इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे मुतालिक नेक्स्ट वीडियोस में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में कुछ कन्फ्यूजन हैं तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।